ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फाल्गुन मास महात्म कथा अध्याय 29 में आज सुने श्री कृष्णावतार की कथा, ब्रज की लीलाओं का प्रसंग। यदि आप कथा को श्रवण करते हैं तो कृपया एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए कथा को श्रवण करते हैं। पार्वती जी ने कहा, महेश्वर, आपने श्री रघुनाथ जी के उत्तम चरित्र का अच्छी तरह वर्णन किया। देवेश्वर, आपके प्रसाद से इस उत्तम कथा को श्रवण करके मैं धन्य हो गई। अब मुझे भगवान वासुदेव के महान चरित्रों को सुनने की इच्छा हो रही है, कृपया उसे कहिए। श्री महादेव जी बोले, देवी, सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण की लीलाएं मनुष्यों को मनोवांछित फल देने वाली हैं। मैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। यदुवंश में वसुदेव नामक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुए, जो देवमीढ़ के पुत्र और सब धर्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने मथुरा में उग्रसेन की पुत्री देवकी से विधिपूर्वक विवाह किया, जो देवांगनाओं के समान सुंदरी थी। उग्रसेन के एक कंस नामक पुत्र था, जो महाबलवान और सूरवीर था। जब वधू और वर रथ पर बैठकर विदा होने लगे, उस समय कंस स्नेहवश सारथी बनकर उनका रथ हाँकने लगा। इसी समय गंभीर स्वर में आकाशवाणी सुनाई पड़ी, कंस, इस देवकी का 8वां बालक तुम्हारे प्राण लेगा। यह सुनकर कंस अपनी बहन को मार डालने के लिए तैयार हो गया। उसे क्रोध में भरा देख बुद्धिमान वासुदेव जी ने कहा, राजन, ये तुम्हारी बहन है, तुम्हें धर्मतः इसका वध नहीं करना चाहिए। इसके गर्भ से जो बालक उत्पन्न हो, उन्हीं को मार डालना। अच्छा, ऐसा ही हो। यूँ कहकर कंस ने वसुदेव और देवकी को अपने सुंदर महल में ही रोक लिया और उनके लिए सब प्रकार के सुख भोग की व्यवस्था कर दी। पार्वती, इसी बीच में समस्त लोकों को धारण करने वाली पृथ्वी भारी भार से पीड़ित होकर सहसा लोकनाथ ब्रह्मा जी के पास गई और गंभीर वाणी में बोली, प्रभो, अब मुझ में इन लोकों को धारण करने की शक्ति नहीं रह गई है। मेरे ऊपर पाप कर्म करने वाले राक्षस निवास करते हैं। वे बड़े बलवान हैं, अतः संपूर्ण जगत के धर्मों का विध्वंस करते हैं। पाप से मोहित हुए समस्त मानव इस समय अधर्म परायण हो रहे हैं। इस संसार में अब थोड़ा सा भी धर्म कहीं दिखाई नहीं देता। देव, मैं सत्य शौच युक्त धर्म के ही बल से टिकी हुई थी, अतः अधर्म परायण विश्व को धारण करने में मैं असमर्थ हो रही हूँ। यूँ कहकर पृथ्वी वहीं अंतर्धान हो गई। तदनंतर ब्रह्मा और शिव आदि समस्त देवता तथा महातपस्वी मुनि क्षीर सागर के तट पर जगदीश्वर श्री विष्णु के पास गए और नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने समस्त देवताओं और मुनिवरों से कहा, देवगण, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? तब पितामह ब्रह्मा जी ने देवादिदेव जनार्दन से कहा, देव देव जगन्नाथ, पृथ्वी भारी भार से पीड़ित है। इस समय संसार में बहुत से दुर्धर्ष राक्षस उत्पन्न हो गए हैं। जरासंध, कंस, प्रलंब और धेनुक आदि दुरात्मा सब लोगों को सता रहे हैं। अतः आप इस पृथ्वी का भार उतारने की कृपा करें। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का पालन करने वाले अविनाशी भगवान ऋषिकेश ने कहा, देवताओं, मैं मनुष्य लोक के भीतर यदुकुल में अवतार लेकर पृथ्वी का भार हटाऊंगा। यह सुनकर सब देवता भगवान जनार्दन को नमस्कार करके अपने अपने लोक में जा उन परमेश्वर का ही चिंतन करने लगे। तत्पश्चात परमेश्वर श्रीहरि ने भगवती माया से कहा, देवी, रसातल से हिरण्याक्ष के 6 पुत्रों को ले आओ और क्रमशः वसुदेव पत्नी देवकी के गर्भ में स्थापित करो। 7वां गर्भ अनंत शेषनाग का अंश होगा। उसे भी खींचकर तुम देवकी की सौत रोहिणी के उदर में स्थापित कर देना। तदनंतर देवकी के 8वें गर्भ में मेरा अंश प्रकट होगा। तुम नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होना।
इससे इंद्र आदि देवता तुम्हारी पूजा करेंगे। बहुत अच्छा कहकर महाभागा माया ने क्रमशः हिरण्याक्ष के पुत्रों को ला लाकर देवकी के गर्भ में स्थापित किया। महाबली कंस ने पैदा होते ही उन बालकों को मार डाला। फिर भगवत प्रेरणावश सातवां गर्भ अनंत के अंश से प्रकट हुआ। वह गर्भ जब बढ़कर कुछ पुष्ट हुआ तो माया देवी ने उसे रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। गर्भ का संकर्षण करने खींचने से उस बालक का जन्म हुआ, इसलिए वह संकर्षण नाम से प्रसिद्ध हुआ। भादों के कृष्ण पक्ष को अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में शुभ लग्न का उदय होने पर रोहिणी देवी ने भगवान संकर्षण को जन्म दिया। तत्पश्चात साक्षात भगवान श्रीहरि देवकी के गर्भ में आए। आठवें गर्भ से युक्त देवकी को देखकर कंस बहुत भयभीत हुआ। उस समय समस्त देवताओं के मन में उल्लास छा रहा था। वे विमान पर बैठे हुए आकाश से ही देवकी देवी की स्तुति किया करते थे। तदनंतर 10वां महीना आने पर श्रावण मासी कृष्ण अष्टमी को आधी रात के समय श्री हरि का अवतार हुआ। वसुदेव के पुत्र होने से वे सनातन भगवान वासुदेव कहलाए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी हाथ जोड़ नमस्कार करके उन जगन्मय प्रभु की स्तुति करने लगे। जगन्नाथ, आप भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्प वृक्ष हैं। प्रभु, आप स्वयं मेरे यहाँ प्रकट हुए, मैं कितना भाग्यवान हूँ। अहो, आज धरणीधर भगवान इस धरती के ऊपर मेरे पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं। पुरुषोत्तम, आपके इस अद्भुत ईश्वरीय रूप को देखकर महाबली एवं पापाचारी दानव सहन नहीं कर सकेंगे। वसुदेव जी के इस प्रकार स्तुति और प्रार्थना करने पर सनातन पुरुष भगवान पद्मनाभ ने अपने चतुर्भुज रूप को तिरोहित कर लिया और मानव रूप धारण करके वे 2 भुजाओं से ही शोभा पाने लगे। उस भवन में पहरा देने वाले जो दानव रहते थे वे सब भगवान की माया से मोहित और तमोगुण से आच्छादित हो सो गए। इसी समय मौका पाकर भगवान की आज्ञानुसार वसुदेव जी भगवान को गोद में ले तुरंत ही नगर से बाहर निकल गए। उस समय सब देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। मेघ पानी बरसाने लगे। ये देख महाबली नागराज शेष भक्तिवश अपने हजारों फनों से भगवान के ऊपर छाया करके पीछे पीछे चलने लगे। उनके चरणों का स्पर्श होते ही नगर द्वार के किवाड़ खुल गए। वहां के रक्षक नींद में बेसुध थे। तीव्र प्रवाह से बहने वाली भरी हुई यमुना भी महात्मा वसुदेव जी के प्रवेश करने पर घट गई। उसमें घुटने तक ही जल रह गया। यमुना के पार हो वसुदेव जी ने उसके तट पर ही स्थित ब्रज में प्रवेश किया। उधर नंद गोप की पत्नी के गर्भ से गायों के ब्रज में ही एक कन्या उत्पन्न हुई, किंतु यशोदा माया से मोहित एवं तमोगुण से आच्छादित हो गहरी नींद में सो गई। वसुदेव ने उनकी सैया पर भगवान को सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर वे मथुरा में चले आए। वहां पत्नी के हाथ में कन्या को देकर वे निश्चिंत हो गए। देवकी की सैया पर जाते ही वह कन्या बाल भाव से रोने लगी। बालक की आवाज़ सुनकर पहरेदार जाग उठे। उन्होंने कंस को देवकी के प्रसव होने का समाचार दे दिया। कंस तुरंत ही आ पहुंचा और बालिका को लेकर उसने एक पत्थर पर पटक दिया, किंतु वह कन्या उसके हाथ से छूटने पर तुरंत ही आकाश में जा खड़ी हुई। वह कंस के सिर में लात मारकर ऊपर गई और 8 भुजा वाली देवी के रूप में दर्शन दे उससे बोली, ओ मूर्ख, मुझे पत्थर पर पटकने से क्या हुआ? जो तुम्हारा वध करने वाले हैं उनका जन्म तो हो गया। जो संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाले हैं वे भगवान इस संसार में अवतार ले चुके हैं। वे ही तुम्हारे प्राण लेंगे। इतना कहकर देवी ने सहसा अपने तेज से संपूर्ण आकाश को आलोकमय कर दिया और वह देवताओं तथा गंधर्वों के मुख से अपनी स्तुति सुनती हुई हिमालय पर्वत पर चली गई। देवी की बात सुनकर कंस का हृदय उद्विग्न हो उठा। उसने भय से पीड़ित हो प्रलंब आदि दानव वीरों को बुलाकर कहा, वीरों, हम लोगों के भय से समस्त देवताओं ने क्षीरसागर पर जाकर
विष्णु से राक्षसों के संहार के विषय में बहुत कुछ कहा है। उनकी बात सुनकर वे अविनाशी धरणीधर यहाँ कहीं मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए हैं। अतः आज इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तुम सभी राक्षस जाओ और जिन बालकों में कुछ बल की अधिकता जान पड़े उन्हें बेखटके मार डालो। ऐसी आज्ञा देकर कंस ने वसुदेव और देवकी को आश्वासन दे उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया और स्वयं अपने महल में चला गया। तत्पश्चात वसुदेव जी नंद के उत्तम ब्रज में गए। नंद राय जी ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया। वहां अपने पुत्र को देखकर वसुदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने नंदरानी यशोदा से कहा, देवी, रोहिणी के पेट से पैदा हुए मेरे इस पुत्र बलराम को भी तुम अपना ही पुत्र मानकर इसकी रक्षा करना। ये कंस के डर से यहाँ लाया गया है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली नंद पत्नी ने बहुत अच्छा कहकर वसुदेव जी की आज्ञा सिरोधार्य की और दोनों पुत्रों को पाकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका पालन करने लगी। इस प्रकार नंदगोप के घर अपने दोनों पुत्रों को रखकर वसुदेव जी निश्चिंत हो गए और तुरंत ही मथुरापुरी को चले गए। तदनंतर वसुदेव जी की प्रेरणा से किसी शुभ दिन को गर्ग जी नंद गोप के ब्रज में गए। वहाँ के निवासियों ने उनकी बड़ी आवभगत की। फिर उन्होंने गोकुल में वसुदेव के दोनों पुत्रों के विधि पूर्वक जात कर्म और नामकरण संस्कार कराए। बड़े बालक के नाम उन्होंने शंकरसर, बलभद्र, महाबल और राम आदि रखे तथा छोटे के श्रीधर, श्रीकर, श्री कृष्ण, अनंत, जगतपति, वासुदेव और ऋषिकेश आदि नाम रखे। लोगों में ये दोनों बालक क्रमशः राम और कृष्ण के नाम से विख्यात होंगे। ऐसा कहकर द्विज श्रेष्ठ गर्ग ने पितरों और देवताओं का पूजन किया और स्वयं भी ग्वालों से पूजित होकर मथुरा में लौट आए। एक दिन की बात है, बालकों की हत्या करने वाली पूतना कंस के भेजने से रात में नंद के घर आई। उसने अपने स्तनों में विष लगा रखा था। अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के मुख में वही स्तन देकर वह उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षसी को पहचान लिया और उसके स्तनों को खूब दबाकर उसे प्राण सहित पीना आरंभ किया। अब तो वह मतवाली राक्षसी छटपटाने लगी। उसके स्नायु बंधन टूट गए। वह कांपती हुई गिरी और जोर जोर से चिघाड़ती हुई मर गई। उसके चित्कार से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। उसे पृथ्वी पर पड़ी देख समस्त गोप थर्रा उठे। श्री कृष्ण को राक्षसी के विशाल वक्ष स्थल पर खेलते देख गोपगण उद्विग्न हो उठे और तुरंत ही दौड़कर उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया। उस समय नंदगोप ने पास आकर पुत्र को अंक में लिया और राक्षस के भय से रक्षा करने के लिए गाय के गोबर से और बाल से बालक के मस्तक को झाड़ा। फिर भगवान के नाम लेकर श्री कृष्ण के सब अंगों का मान किया। इसके बाद उस भयानक राक्षसी को गौओं के ब्रज से बाहर करके डरे हुए ग्वालों की सहायता से उसका दाह किया। एक दिन भगवान श्रीहरि किसी छकड़े के नीचे सोए हुए थे और दोनों पैर फेंक फेंक कर रो रहे थे। उनके पैर का धक्का लगने से छकड़ा ही उलट गया। उस पर जो बर्तन भांडे रखे हुए थे वे सब टूट फूट गए। गोप और गोपियां इतने बड़े छकड़े को सहसा उलट कर गिरा देख बड़े विस्मय में पड़ी और ये क्या हो गया ऐसा कहती हुई शंकित हो उठी। उस समय विस्मित हुई यशोदा ने शीघ्र ही अपने बालक को गोद में उठा लिया। वे दोनों यदुवंशी बालक माता के स्तनपान से पुष्ट होकर थोड़े ही समय में बड़े हो गए और घुटनों तथा हाथों के बल से चलने लगे। उन दिनों एक मायावी राक्षस मुर्गे का रूप धारण किए वहां पृथ्वी पर विचरता रहता था। वह श्री कृष्ण को मारने की ताक में लगा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे पहचान लिया और एक ही तमाचे में उसका काम तमाम कर दिया। मार पड़ने पर वह पृथ्वी पर गिरा और मर गया। मरते समय उसने अपने राक्षस स्वरूप को ही धारण किया था। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण समूचे ब्रज में विचरने लगे। वे गोपियों के यहाँ से माखन चुरा लिया करते थे। इससे यशोदा को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण की कमर में रस्सी लपेटकर उन्हें ऊखल में बांध दिया
और स्वयं गोरस बेचने चली गई। समस्त पृथ्वी को धारण करने वाले श्री कृष्ण ऊखल में बंधे ही बंधे उसे खींचते हुए 2 अर्जुन वृक्षों के बीच से निकले। गोविंद ने ऊखल के धक्के से ही उन दोनों वृक्षों को गिरा दिया। उनके तने टूट गए और वे बड़े जोर से तड़ तड़ शब्द करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरने की भारी आवाज से बड़े बूढ़े गोप वहां आ पहुंचे। ये घटना देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यशोदा जी भी बहुत डर गईं और श्री कृष्ण के बंधन खोलकर आश्चर्य मग्न हो उन महात्मा को अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। माता ने जगदीश्वर श्री कृष्ण के उदर को दाम अर्थात रस्सी से बांध दिया था, अतः सभी महापुरुषों ने उनका नाम दामोदर रख दिया। दोनों यमलार्जुन वृक्ष भगवान के पार्षद हो गए। धन्यवाद। शेष अगले भाग में।